नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रहस्य। और आज हम आपको एक ऐसे त्रिशूल की पहेली की पड़ताल पर ले चलेंगे जिसे आप जोर लगाकर हिलाएं तो भी टस से मस नहीं कर पाएंगे, लेकिन कनिष्ठा उंगली से छू लें तो ये भारी भरकम त्रिशूल कांपने लगता है। माना जाता है कि ये भगवान भोले शंकर का त्रिशूल है। तो आखिर क्या है इस त्रिशूल का अजूबा, दिखाते हैं आपको। ये गोपेश्वर बड़े रहस्यों को जन्म देता है। वृक्ष पर हमेशा एक फूल आपको देखने को मिलेगा। कनिष्ठिका के स्पर्श करने से वाइब्रेशन होता है, थोड़ा हल्का कंपन आती है। क्या वाकई कामदेव के भस्म होने के बाद भगवान शिव ने अपने इस त्रिशूल को इस तीर्थ में गाड़ दिया होगा? क्या वाकई ये शिव की शक्ति ही है? कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से इसको हिलाया जाए, लेकिन जो ये त्रिशूल किसी के हिलाने पर भी नहीं हिलता, हिल नहीं रहा है। और कनिष्ठा उंगली के संपर्क में आते ही ये त्रिशूल कांप उठता है। टच किया जाए तो इसमें कंपन होता है। अब वो कोशिश मैं करने जा रहा हूँ और आप ये देखिए, टच कर रहे हैं और इसमें काफी कंपन हो रहा है। आखिर इस त्रिशूल पर लिखी लिपि आज तक पढ़ी क्यों नहीं जा सकी? आखिर इस तीर्थ से महादेव का कैसा नाता है? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया उत्तराखंड के चमोली का, जहां महादेव का गोपेश्वर धाम मिलता है। क्या कलयुग में भगवान शिव के त्रिशूल के दर्शन हो सकते हैं? एक ऐसा रहस्य जो भगवान शिव से जुड़ा है, जो कामदेव से जुड़ा है, जो भगवान शिव के क्रोध से जुड़ा है। आखिरकार कलयुग में भगवान शिव का त्रिशूल कहां से आया? इस त्रिशूल की महिमा क्या है? आखिर क्यों लोग इस त्रिशूल को हिला नहीं पाते हैं, लेकिन जब अपनी तर्जनी लगाते हैं तो त्रिशूल में कंपन होता है? उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जहां ये त्रिशूल स्थित है। आज इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इस मंदिर में रहस्य क्या है, इस त्रिशूल का रहस्य क्या है। उसी देवभूमि के चमोली जिले में गोपेश्वर क्षेत्र मिलता है, जहां भगवान गोपीनाथ का मंदिर मिलता है। हमारी मंजिल थी देहरादून से करीब 260 किलोमीटर दूर, जो रास्ता ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग से होकर जाता है। लोगों से हमने अक्सर सुना है कि उत्तराखंड के चमोली जनपद में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव का त्रिशूल आज भी मौजूद है। कहा जाता है कि यहां पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था। इस त्रिशूल की खासियत यह है कि इस त्रिशूल को जब लोग हिलाने की कोशिश करते हैं तो ये हिलता नहीं है, लेकिन जब अपनी सबसे छोटी उंगली से छुआ जाता है तो इसमें कंपन पैदा होता है। अपने इसी रहस्य की पड़ताल के लिए हम अपने सफर में निकल चुके हैं। एक कठिन रास्ते से होते हुए न्यूज नेशन की टीम गोपीनाथ मंदिर तक पहुंची, जहां मंदिर के मुख्य द्वार से ही दक्षिण की शैली में बना एक सुंदर सा मंदिर नजर आता है, और नजर आता है पुरातत्व विभाग की ओर से संरक्षित होने का सूचना पट, जो सूचना पट कहता है कि मंदिर के आसपास 200 मीटर तक किसी भी तरह के निर्माण की पाबंदी है। लेकिन हमारी दिलचस्पी मंदिर के उस रहस्य में थी, जो कहती है कि मंदिर में एक विशाल त्रिशूल मिलता है, जो त्रिशूल किसी के हिलाने से भी नहीं हिलता, लेकिन कनिष्ठा उंगली के स्पर्श मात्र से कांप उठता है। शिव के त्रिशूल और आस्था से जुड़े रहस्यों की पड़ताल करने के लिए हम उत्तराखंड के जनपद चमोली के गोपेश्वर पहुंचे हैं। गोपेश्वर में हम पता लगाएंगे उन रहस्यों का जिन पर हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कौन सा त्रिशूल है जिसे भगवान शिव के काल का कहा जाता है। ठीक सामने की ओर अगर आपको देखेंगे तो आपको दिखाई देगा शिव मंदिर गोपेश्वर। गोपीनाथ अथवा रुद्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध यह शिव मंदिर बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के प्राचीन मार्ग पर स्थित गढ़वाल क्षेत्र के सर्वाधिक विशाल तथा ऊंचे मंदिरों में से एक है। यानी वो मंदिर जिसकी तलाश हम कर रहे हैं वो मंदिर इसी क्षेत्र में है। और ठीक सामने की ओर अगर आपको देखेंगे तो ये गोपीनाथ रुद्रनाथ मंदिर जो है ये आपको दिखाई देगा। जिन रहस्यों की हम बात कर रहे हैं उन रहस्यों में सच्चाई कितनी है? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि एक त्रिशूल जो भगवान शिव के समय का है वो आज भी विराजमान है? क्या यही वो स्थान है जहां भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म किया था? आखिर गोपीनाथ मंदिर में कदम रखते ही हमारा सामना उस दावे से हुआ जो त्रिशूल से जुड़ा है, जो 5 मीटर से लंबा है और जो अष्ट धातु का बना है। कामदेव को भगवान शंकर ने
वश में किया। आज भी वहाँ पे उनकी पत्नी रति के रूप में, वहाँ पे मछली के रूप में उस कुंड में है। सवेरे स्नान ध्यान करके जो है शुद्ध वस्त्र पहन के, शुद्ध कपड़ा पहन के जो है इसको जो है स्पर्श किया जाए, तब जो है ये अपना प्रभाव दिखाता है। जैसे धार्मिक दृष्टि से इस मंदिर को, जो ये त्रिशूल है, इसको शिव और शिव शक्ति और भैरव का प्रतीक माना जाता है। भगवान शंकर जी ने गोपी का रूप धारण किया था। कृष्ण भगवान जी ने जब रासलीला चल रही थी तो कृष्ण भगवान जी ने उनको पहचान दिया था, तो उन्होंने फिर जो है गोपीनाथ भगवान जी का जो है नाम गोपीनाथ रखा। दावे कह रहे थे कि मंदिर में दिखने वाला त्रिशूल साक्षात शिव का त्रिशूल है, जिसे कामदेव को भस्म करने के बाद खुद भोले शंकर ने गाड़ दिया था, जो आज भी जमीन से 5 मीटर ऊपर है और करीब 2 मीटर नीचे। और उसी त्रिशूल में हमें अजूबा दिखने वाला था, जो पूरी ताकत से हिलाने पर भी टस से मस नहीं होने वाला था, जो कनिष्ठा उंगली के संपर्क में आते ही कांपने वाला था। त्रिशूल के कुंडल इसका सबूत देने वाले थे, अजूबा दिखाने वाले थे। अब हमारे सामने सवाल था कि क्या वाकई इस त्रिशूल को पूरी ताकत से हिलाने पर भी नहीं हिलेगा और कनिष्ठा उंगली से छूते ही कमाल हो जाएगा, त्रिशूल में कंपन होगा और त्रिशूल में लगे कुंडल हरकत में आ जाएंगे। और इन्हीं सवालों के लिए हमने शुरू किया रियलिटी टेस्ट। गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में छिपे रहस्यों का पता लगाने के लिए, इनकी पड़ताल करने के लिए अब हम मंदिर के मुख्य परिसर में पहुंचे हैं। त्रिशूल को देखने से ऐसा लगता है जैसे सदियों पहले इसे स्थापित किया गया हो, जिसने पहाड़ के कई युग देखे हों, इतिहास देखा हो। अपने सफर में हम गोपीनाथ मंदिर में छिपे रहस्यों का पता लगा रहे हैं। इस वक्त अगर ठीक हमारे पीछे आप देखेंगे, ये त्रिशूल दिखाई देगा। अष्ट धातु से निर्मित ये त्रिशूल देखिए। ये कहा जाता है कि हजारों साल पुराना त्रिशूल है और किसी भी मौसम का बहुत ज़्यादा फर्क इस पर नहीं पड़ता है। और ये त्रिशूल हजारों साल से यहाँ पर ऐसे ही स्थित है। ये कहा जाता है कि कितनी भी आप इसमें ताकत लगाइए, ये त्रिशूल हिलता नहीं है। हजारों टन का इसे बताया जाता है और कहा जाता है कि जब आप अपनी छोटी उंगली से इसे टच करते हैं तो ये इसमें कंपन होता है और इसके जो दोनों कुंडल हैं वो कहीं ना कहीं आपको एहसास कराते हैं त्रिशूल के यहाँ पर होने का और सजीव होने का पूरा आपको आभास कराते हैं। भगवान शिव का त्रिशूल कहा जाता है क्योंकि ये क्षेत्र भगवान शिव की तपस्थली रहा है। भगवान शिव ने यहाँ पर तपस्या की है। हमारे सामने सवाल था कि क्या वाकई इस त्रिशूल को पूरी ताकत से हिलाने पर भी ये नहीं हिलेगा। और कॉन्ट्रास्ट सवाल ये कि सिर्फ कनिष्ठा यानी कानी उंगली से छूने मात्र से ये त्रिशूल कांप उठेगा। हम यहाँ पहुंचे हैं रहस्यों का पता लगाने के लिए। लोगों से भी हम पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हम खुद कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको दिखाएं कि आखिरकार जिस बात को कहा जाता है, ये त्रिशूल अगर आप देखेंगे, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखाएंगे, देखिए काफ़ी भारी है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से इसको हिलाया जाए, लेकिन ये अपने जगह से हिल नहीं रहा है। किसी भी तरीके से इसमें कंपन नहीं है। आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से कोई इसमें कंपन नहीं है और पूरी ताकत से हमने कोशिश की इसको हिलाने की। और वहीं दूसरी ओर अब जिस तरीके से कहा जाता है कि उंगली से इसको टच किया जाए तो इसमें कंपन होता है, अब वो कोशिश मैं करने जा रहा हूँ। और आप ये देखिए कि हम उंगली से टच कर रहे हैं और इसमें काफ़ी कंपन हो रहा है। अगर आप ये दोनों कुंडल की ओर देखेंगे, दाएं और बाएं कुंडल, आपको काफ़ी कंपन इसमें दिखाई दे रहा है। हमारे विजय आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पहले हमने कोशिश की इसको हिलाने की, लेकिन ये नहीं हिला, लेकिन जब तो इस तरीके से ये पूरा कंपन इसमें होता है। हमारे रियलिटी टेस्ट में वाकई एक अजूबा दिख रहा था, अजूबा जो कह रहा था कि इस त्रिशूल को हाथ से हिलाने पर ये टस से मस नहीं हुआ। त्रिशूल पर टंगा कुंडल स्थिर बना रहा और कनिष्ठा उंगली से छूते ही कैमरे में कमाल नजर आया। 5 मीटर के त्रिशूल के ऊपर टंगा कुंडल हिल उठा, त्रिशूल कांपता रहा और कुंडल हिलता रहा। ये शिव शक्ति है, इसको जो है शिव शक्ति रूपेण च कनिष्ठिका कंपते स्पर्श रूपेण मात्रण कोटि पापण से, जो है शिव की शक्ति है। कनिष्ठिका के स्पर्श करने से इसमें हल्का सा वाइब्रेशन होता है, मतलब कंपन होती है। तो क्या वाकई गोपेश्वर धाम का ये त्रिशूल हमें चमत्कार दिखा रहा था या फिर ये नजरों का धोखा था? गोपेश्वर धाम का ये त्रिशूल वाकई हिल रहा था या फिर ये महज कोई इत्तेफाक था? त्रिशूल को लेकर कई तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। सवाल ये कि आखिर इस त्रिशूल का इतिहास क्या है? श्रद्धालु मानते हैं कि गोपेश्वर का त्रिशूल खुद भगवान शिव का है,
जबकि कुछ इतिहासकार बताते हैं कि 7वीं सदी के राजा गणपति नाग ने अपने राज्य की महिमा का वर्णन के लिए मंदिर परिसर में त्रिशूल को स्थापित कराया था, जिसे अष्टधातु का बनवाया गया था। कहते हैं कि इस त्रिशूल का राज खुद त्रिशूल पर ही लिखा है। इस त्रिशूल पर ऐसी लिपियां लिखी हैं जिनमें से कुछ को ही पढ़ा जा सका है। ये जो प्री ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी में भी 3 बार भाषा का परिवर्तन हमेशा समय के अनुसार। सारी लिपि जो लिखी गई है, क्या ये सब पढ़ ली गई है या कुछ ऐसी भी हैं जो अभी भी अपठनीय हैं, जो पढ़ नहीं पाए जिनको? इस पर सबसे ज्यादा काम किया है डॉक्टर वाईएस कटौच ने, जो हिस्टोरियन रहे हैं सबसे बड़े उत्तराखंड के। उन्होंने एक बार इसको जब किया तो अमेरिका में इसको कार्बन स्टडी इसकी हुई है, हैदराबाद में भी इसकी कार्बन स्टडी हुई है, तो कुछ तो पठनीय हो गया है। और ये कहा जाता है कि 2.5 फीट और नीचे है ये। फिलहाल जिन लिपियों को पढ़ने में कामयाबी हासिल कर ली गई है, उसके मुताबिक त्रिशूल पर 7वीं सदी के राजाओं की वीरता की कहानियां लिखी गई हैं। लेकिन 3 से ज्यादा ऐसी लिपि भी है जिनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आखिर इस त्रिशूल की पहेली क्या है? क्या त्रिशूल से अभी तक ना पढ़ी जा सकी इबारत में ही इसका रहस्य छिपा है? क्या इस त्रिशूल में 7वीं सदी के हिंदुस्तान की कारीगरी छिपी है, या फिर वाकई इस त्रिशूल का किसी शक्ति से नाता है? देवों के देव महादेव से नाता है, कामदेव को भस्म कर देने की कथा का नाता है। चमोली में गोपेश्वर धाम की पड़ताल कह रही थी कि यहां पर एक त्रिशूल में अजूबा होता है। अजूबा की ये त्रिशूल पूरी ताकत से हिलाने पर भी नहीं हिलता और कनिष्ठा उंगली रखते ही इसमें कंपन होने लगता है। लेकिन हमारे सामने सवाल था कि इस तीर्थ की कथा क्या कहती है। क्या वाकई ये देवों के देव महादेव का स्थापित किया त्रिशूल है? जिस त्रिशूल में आज भी अजूबा दिखता है, क्या वाकई ये शिव शंकर की तपोभूमि में रखा त्रिशूल है जिस पर जोर जबरदस्ती नहीं चलती? आखिर ये त्रिशूल जोर लगाने पर भी टस से मस क्यों नहीं होता? और कनिष्ठा उंगली के स्पर्श मात्र से ही त्रिशूल में लगे कुंडल कांप क्यों उठते हैं? इन सारे सवालों का जवाब एक आस्था से जुड़ती है, जो कहती है कि वही धाम है जहां भोले शंकर ने क्रोध में अपनी तीसरी आंख खोली थी। तप भंग करने पर कामदेव को भस्म किया था और कामदेव को वरदान देकर एक ऐसे सदाबहार फूल का रूप दे दिया जो गोपेश्वर धाम में आज भी मौजूद है। इसे कल्प वृक्ष कहते हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो पुजारी हैं, वो कल्प वृक्ष कहते हैं कि ये जो पूरे पुष्प की बेल है, ये साल भर पुष्पों से लदी हुई रहती है, साल भर ये हरी भरी रहती है। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई फूल कोई किसी भी तरीके का कोई पेड़ साल भर इस तरीके से लदा रहे, और वो भी इस ऊंचाई वाले क्षेत्र। और ये रहस्य है कि ये वृक्ष में सदाबहार है, काम का रूप है। अन्य जो वृक्ष हैं उनमें सब जगह पतझड़ आएगा, बरसात सर्दियों में पुष्प झड़ जाएंगे, लेकिन इस वृक्ष पर हमेशा एक फूल आपको देखने को मिलेगा। और ये त्रिशूल भी कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब कामदेव को भस्म करने के लिए अपना त्रिशूल फेंका तो ये त्रिशूल यहीं पर गड़ गया। मान्यता ये भी कहती है कि शिव ने यहीं पर तीसरा नेत्र खोला था, कामदेव को भस्म कर दिया था, जिसके बाद कामदेव की व्याकुल पत्नी रति गोपेश्वर में ही मछली बनकर बस गई, पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करने लगी। और ये जो कुंड है, ये कहा जाता है कि यहाँ आज भी रति साक्षात मौजूद है मछली के रूप में। कामदेव की पत्नी जो रति थी, ऐसा माना जाता है कि वो मछली के रूप में भगवान शिव ने उनको यहाँ पे जीवन दिया था। और ये मछलियाँ यहाँ पे अनंत काल से, जब से ये कुंड है, जब से भगवान शिव यहाँ पे आए, तब से ये रति कुंड भी है और ये मछलियाँ भी यहाँ पे मौजूद है। और इन मछलियों को मारा नहीं जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई इन मछलियों को हानि पहुंचाता है तो उसकी आंखें फूट जाएगी। कथा कहती है कि इसके बाद कामदेव ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के तौर पर जन्म लिया। रति से उनका फिर मिलन हुआ, लेकिन इससे पहले कि महादेव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। लेकिन कोई नहीं जानता कि रति कुंड की मछलियों को खाने वाला वाकई अंधा हो जाता है या फिर धाम के नियमों का पालन कराने के लिए ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची गई है। कोई नहीं जानता
कि जब पूरे पहाड़ की कुंजबेली के पत्ते झरने लगते हैं, पतझड़ आ जाता है, तो गोपेश्वर का इकलौता कुंजबेली पौधा लहलहाता क्यों रहता है, खिलते फूलों से गुलजार क्यों रहता है। और कोई ये भी नहीं जानता कि इस धाम में गड़ा ये त्रिशूल सिर्फ कनिष्ठा उंगली के स्पर्श से कंपन क्यों करता है। दावा किया जाता है कि गोपेश्वर की इन पहेलियों को सुलझाने की कई बार कोशिश हुई, लेकिन ना तो त्रिशूल पर लिखी कई लिपियां पढ़ी जा सकी और ना उनसे जुड़े सवालों का पुख्ता जवाब मिल सका। आज के इस शो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।